यूपी के 51 जिलों में नहीं निकली धूप, 25 से 50 मौतों का आंकड़ा पहुंच चुका है। 30 किलोमीटर स्पीड से हवाएं चल रही हैं। 60 जिलों में कोल्ड डे। 8 जनवरी से बारिश। यूपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। मंगलवार को 51 जिलों में धूप नहीं निकली, कोहरा छाया रहा। वाराणसी समेत कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर तक पहुंच गई। 30 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। इससे गलन और भी बढ़ रही है। ठंड के चलते पिछले 24 घंटे में 10 जानें जा चुकी हैं। 48 घंटे में आंकड़ा 50 के आसपास पहुंच रहा है। सीएम योगी ने ठंड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है। कहा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट रहे, इलाज के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो, हर व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। कोहरे के चलते 13 जबकि लखनऊ में 10 फ्लाइट देरी से हैं। दोनों पर भी असर देखने को मिला है। कानपुर और वाराणसी रेलवे स्टेशन आने वाली करीब 200 ट्रेन 12 घंटे से लेट चल रही हैं। प्रयागराज मुजफ्फरपुर में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने कहा बुधवार को 60 जिलों में बर्फीली हवाएं चलेंगी। इन दौरान पर अत्यंत कोहरा रहेगा। 10 से 11 जनवरी से पश्चिम यूपी में बारिश हो सकती है। लखनऊ में भी बरसात होगी। अगले 3 दिन तक मौसम के अनुमान की बात की जाए तो 8 जनवरी बारिश की संभावना नहीं। पश्चिम और पूर्वी यूपी में घना कोहरा। दोपहर में धूप खिलेगी। तेज हवाओं में गलन बरकरार रहेगी। 9 जनवरी में बादल छाए रहेंगे, कोहरा छाया रहेगा। विजिबिलिटी 100 से 200 मीटर रहेगी। कोल्ड वेव भी चलेगी। 10 फरवरी को सुबह शाम घना कोहरा रहेगा। सर्द हवाएं चलेंगी। विजिबिलिटी 50 से 100 मीटर रिकॉर्ड की जाएगी। बारिश भी हो सकती है। इन जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा। कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, संबलपुर, संबल, शाहजहांपुर, बदायूं, बांदा, चित्रकूट, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर के आसपास। चारबाग के ट्रेन के इंतजार में ठिठुर रहे लोग। 7 डिग्री तापमान में खुले में सोने को मजबूर। सफाई कर्मचारी बिना उठाए डालते हैं पानी। लखनऊ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। घना कोहरा होने के चलते ट्रेन घंटों लेट चल रही है। इससे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है। इससे खराब हालात यूपी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन चारबाग का है। हड़कंप मचा देने वाली इस भीषण ठंड में यात्रियों का कोई सुध लेने वाला नहीं। गृह मंत्री शाह से मिले योगी। 1.5 घंटे चली मुलाकात। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद के 3 नए कानून का दिया प्रेजेंटेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच मंगलवार को दिल्ली में अहम मुलाकात हुई। गृह मंत्रालय में 1.5 घंटे मुलाकात चली, जिसमें दिल्ली में गृह मंत्री और यूपी सरकार के कई आला अधिकारी भी शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह की सीएम योगी से मुलाकात के बाद तुरंत बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा गृह मंत्रालय पहुंचे। सीएम मोदी और अमित शाह की ये मुलाकात केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए 3 कानूनों के बेहतर तरीके से अमल को लेकर हुई थी। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने यूपी में हुए प्रेजेंटेशन को दिया। प्रियंका पर बोलने वाले रमेश बिधूड़ी की भाषा लफंगों जैसी। गोंडा में नेहा राठौर ने कहा भाजपा ने मुझे पोर्न स्टार बताया था, इनकी खबर लीजिए। भाजपा के लिए शक्ति स्वरूपा और नारी शक्ति की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। इसके बाद उनके नेता बोलते हैं हम प्रियंका गांधी वाड्रा के गाल की तरह सड़कें बनवा देंगे। बहुत शर्मनाक बात है। उनकी भाषा लुच्चों लफंगों जैसी है। मैंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक्स पर लिखा था, आपको सांसद विधायक बोलकर क्या होगा, इनकी खबर लीजिए। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के जन्मदिन मनाने के मायने ब्रजभूषण ने पगड़ी पहनाई। डिप्टी सीएम समेत मंत्री सांसद बधाई देने पहुंचे। लोकसभा चुनाव में भाजपा को ठुकराने वाले भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार सिंह को कैसरगंज के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गले लगा लिया।
ब्रजभूषण ने पवन सिंह को समाजवादी पार्टी यानी सपा के झंडे से मेल खाते पगड़ी पहनाई। इससे सियासी गलियारों में बवंडर मच गया। यूपी में 8 जिलों की पुलिस कप्तान बदले। बीजेपी विधायकों के दबाव में लखीमपुर के एसपी को हटाया। 11 आईएएस के बाद 16 आईपीएस के ट्रांसफर। योगी सरकार ने मंगलवार को 11 सीनियर आईएएस अफसरों के करीब 6 घंटे बाद 16 आईपीएस अफसरों को भी तबादले कराते देखे गए। इसमें लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, अमरोहा, मैनपुरी, मिर्जापुर, बस्ती, कन्नौज, भदोही और पुलिस अधीक्षक एसपी भी शामिल थे। सोनिया के बर्थडे पर ब्लड डोनेट किया तभी मिलेगा पद। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष बनने की 3 शर्तें। जानिए भाजपा सपा में क्या क्राइटेरिया है। कांग्रेस जिला, शहर और ब्लॉक कमेटी में चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले जिला और शहर अध्यक्ष चयन होगा। इन पदों के लिए कांग्रेस ने क्राइटेरिया तय किया है। दावेदार से 3 सवाल किए जा रहे हैं। जवाब तय करेंगे कि वे जिला और शहर अध्यक्ष बन पाएंगे या नहीं। घर बैठे मिल सकेगा महाकुंभ का पुण्य, या करें उपाय। मां गंगा का जाप कर तैयार करें अमृत जल, मिलेगी आत्मिक और मानसिक शुद्धि। शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़ाने पर सरकार से मांगी रिपोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा समिति गठित करने का राज्य सरकार को आदेश दिया था। दाखिल हुई अवमानना याचिका। इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार के करीब 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने में कृत कार्यवाही 27 जनवरी तक जानकारी मांगी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलील कुमार राय ने वाराणसी के विवेकानंद अवमानना याचिका पर दिया है। इससे पहले याची के मानदेय की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। इस पर कोर्ट ने सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने के लिए गठित समिति के द्वारा राज्य सरकार को आदेश दिया था। आदेश का पालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता ने दलील दी है कि 2023 में शिक्षा मित्रों ने समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग याचिका दाखिल की। कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के मानदेय को न्यूनतम मानते हुए राज्य को समिति का गठन करके सम्मानजनक मानदेय निर्धारित करने का निर्देश दिया। महाकुंभ में पुलिस ने शुरू की साइबर पेट्रोलिंग। 150 साइबर कॉप तैयार। अब तक 78 संदिग्ध वेबसाइट की जानकारी मिली है। 4 गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने महाकुंभ के दौरान साइबर पेट्रोलिंग शुरू की है, जिसमें फर्जी वेबसाइट, सोशल मीडिया और अन्य साइबर फ्रॉड पर नजर रखने के लिए 150 साइबर कॉप की मदद ली जा रही है। अब तक 78 संदिग्ध वेबसाइट मिली है, जहां 7 साइटों को बंद कर दिया गया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।